हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम, भारत के नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से बे ऑफ बंगाल में या अरब सागर में गिरती है, और नदी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। तो बने रहिए हमारे साथ। ये रहा भारत का खूबसूरत सा मैप, और इसमें हम नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। और इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारी नदियों का जाल बिछा हुआ भारत में। और ऊपर से हम शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से। तो इसको हम ऊपर से अगर शुरू करें तो नदी तंत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंडस रिवर, ये इंडस रिवर ऐसा रिवर है जो कि चाइना से निकलती है। यहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये फ्लो होते हुए जम्मू कश्मीर के थ्रू, ये देखिए फ्लो हो रहा है, चाइना से ओरिजिनेट हुआ और ये जम्मू कश्मीर से फ्लो होते हुए फिर ये पाकिस्तान में इंटर करती है। फिर पाकिस्तान में ये इंटर करके यहाँ पे कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो ये सबसे ऊपर वाला रिवर जो था इंडिया का सबसे ऊपर, इंडस रिवर हुआ। और ऊपर में देखें इंडस नदी का जो ट्रिब्यूटरी नदी है, उसमें आप देख सकते हैं कि झेलम, झेलम जो नदी है ओरिजिन होता है श्रीनगर से, यहाँ से, और वह जाकर के पाकिस्तान में चेनाब नदी का हो जाता है ट्रिब्यूटरी, और चेनाब नदी का ट्रिब्यूटरी हो जाता है। और ये अब ऊपर से देखिए इंडस हो गया, उसके बाद हो गया झेलम, उसके बाद हो गया यहाँ पे चेनाब, उसके बाद हो गया रावी, और रावी के बाद आता है, सॉरी ठीक से हो नहीं रहा है यहाँ पे, रावी, उसके बाद आता है सतलज। ये सारे नदी जो है, यह सिंधु नदी, इंडस को बोलिए हिंदी में सिंधु नदी, तो ये इंडस नदी का ट्रिब्यूटरी है। तो कौन कौन सा ऊपर से देखिए, सबसे पहले रैंक में आएगा इंडस, और इंडस का सबसे ऊपर से, उसके बाद आएगा झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलज। तो सतलज, सतलज यहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ जहाँ से सिंधु नदी निकलती है वहां से तीन नदी निकलती है जो कि इंडिया में आती है। दो नदी तो हो गया, एक नदी हो गया सिंधु जिसको इंडस बोलते हैं, दूसरा ये सतलज नदी निकलती है, और यह पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और यह सब नदी जाकर के पाकिस्तान में मिल जाते हैं, किसमें, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी जाकर के कराची के पास गिर जाती है, इंडस नदी बोलिए सिंधु को, गिर जाती है अरबियन सी में। तो ऊपर से हम नदी को क्रमांक में लगा सकते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। और ये तीनों ट्रिब्यूटरी किसका है, सिंधु नदी या इंडस नदी का। अब देखिए चाइना से जो तीन नदी निकलता है वो हो गया, पहला हो गया इंडस, दूसरा हो गया सतलज, और तीसरा नदी इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ये इस तरह से आते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और यह ब्रह्मपुत्र, चाइना में इसको यहाँ पर बोलते हैं सांगपो, इस रीजन में सांगपो बोलता है। और भारत में जब यह प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी किस किस स्टेट में बहती है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, और असम में फ्लो करती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में इंटर करती है, उसके बाद यह गंगा नदी जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आती है, और यह मिलती है कहाँ पे, यहाँ पे बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। और उसके बाद यह बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमने देखा तीन सबसे बड़ी नदियां हैं, तो इंडस,
सतलज और ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है किस किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद असम, उसके बाद छोटा सा इसका पार्ट मेघालय के अंदर भी शायद आता हो, उसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा नदी इससे मिलती है कहाँ पे? बांग्लादेश में ही। और यहाँ पर यह गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का निर्माण करती है इस रीजन में, नदी के समुद्र के किनारे किनारे, जिसको आप मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ये भी यहीं पर ही है। तो अब उसके बाद चलिए ब्रह्मपुत्रा के बारे में जान गए, उसके बारे में जानते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। तो देखिए ये उत्तराखंड का ओरिजिन यहाँ पर गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख से निकलती है ये गंगा नदी। ये वाला रीजन है, ये वाला गंगा नदी, ये वाली गंगा नदी है, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है। और ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुआ और उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार से होते हुए फिर यह बंगाल में और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो अब देखते हैं कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो देखते हैं गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है बिहार में, देखिए यह कोसी है, कोसी नदी जो है यह नेपाल से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद होता है गंडक, ये भी नेपाल से ही निकलती है और यह पटना के पास मिलती है, यह भी गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी जो है यह सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी वो है चंबल, जो जहाँ से उत्तराखंड से ये ही यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यह गंगा के दाएं बोलिए बाएं, यह गंगा के लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी, राइट साइड में बहती है, ये गंगा के राइट साइड में बहती है। तो गंगा का जो है राइट साइड में बहती हुई है और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है। और यह इलाहाबाद संगम के पास उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। और उसके बाद यह गंगा नदी बिहार में, और एक नदी निकलती है अमरकंटक से, जिसको सोन नदी कहते हैं, इस रीजन से निकलते हैं छत्तीसगढ़ वाले रीजन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रीजन में से अमरकंटक है, इसी जगह से निकलती है एक सोन नदी। और यह नदी जो है बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है, जो हम सोन नदी कहते हैं। तो ये गंगा हमने जाना गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। और उसके बाद जानते हैं यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, जिसका ओरिजिनेट यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में होता है। चंबल से चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में इंटर करती है, उसके बाद वह यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो यमुना नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जाती है चंबल। उसके बाद एक लूनी नदी फेमस इसलिए देखिए राजस्थान से ओरिजिनेट होती है और ये कच्छ के रन गुजरात में जाकर के विलुप्त हो जाती है, या समंदर में या किसी समुद्र या बोलिए बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंच पाता है, अरबियन सी में। यहाँ तो पहुंचेगा तो अरबियन सी में ही ना, अगर पहुंचता तो, लेकिन यह नदी ऐसी है लूनी नदी, ये पहुंच ही नहीं पाती और इधर मरुस्थल में डेजर्ट में खो जाती है। तो ये कभी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, तो वह लूनी नदी जो राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ रन के कच्छ में खो जाती है। और उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट रिवर कौन सा, उसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? अमरकंटक में यहाँ पे होता है। और ये नर्मदा नदी है, यह अमरकंटक उत्तर मध्य प्रदेश से निकलते हुए यह
थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का भी शायद लेता हो, लेकिन ये उसके बाद गुजरात में प्रवेश कर जाता है। तो इसका मेन पोर्शन जो है नर्मदा का मध्य प्रदेश में बहता है और यह गुजरात में इंटर करके फिर यह अरबियन सी में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी पर बहुत बड़ा डैम बना है, आप लोगों को पता होगा। और नर्मदा नदी के किनारे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। तो ये नर्मदा नदी के बाद नीचे देखिए आप ताप्ती नदी देख रहे हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी के नीचे के बाद ये ताप्ती नदी है जो कि सतपुरा रन से निकलती है और यह नर्मदा नदी के पैरेलल बहती हुई यह भी फिर गिर जाती है अरेबियन सी में। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं अरेबियन सी में यहाँ छत्तीसगढ़ पठार जो है यहाँ से निकलती है महानदी उड़ीसा के में बहती हुई यह गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो महानदी उड़ीसा में बहती है और थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी बहती है, छत्तीसगढ़ से ही ओरिजिनेट होती है। और कहाँ पे जाकर के गिरती है? इसी नदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड डैम जो है इसी नदी पर बना हुआ है जो कि सबसे बड़ी डैम है। उसके बाद आता है गोदावरी नदी। देखिए यहाँ पर गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र मतलब नासिक से, नासिक डिस्ट्रिक्ट से, और यह फ्लो होती है पूरब दिशा में और यह पूरब दिशा में फ्लो होते हुए आंध्र प्रदेश में, अभी जो तेलंगाना का हिस्सा उस तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद यह गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो गोदावरी नदी गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद अगर देखा जाए तो मेन मुख्य नदी कौन सा है? तो उसके बाद मुख्य नदी बसती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ये चलती हुई कर्नाटक में प्रवेश करती है। कर्नाटक से उसके बाद यह तेलंगाना बोल सकते हैं या तो आंध्रा बोलिए, तेलंगाना आंध्रा के थ्रू फिर यह गिरती है आकर के कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो और दो नदी यहाँ से निकली, गोदावरी और कृष्णा, दोनों कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से, और गिरती है बे ऑफ बंगाल में। और कृष्णा की जो सहायक नदी है सबसे बड़ी, वो ये नदी दिखा रही है भीमा, वो भी महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नदी है वो है कावेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कावेरी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ होता है? कावेरी नदी का उद्गम जो है ये कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है और ये फ्लो करते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, और इस दोनों राज्य के बीच में झगड़ा भी होता है कभी कभी वाटर डिस्प्यूट लेकर के। तो हमने शुरू से डिस्कस किया यहाँ से ऊपर वाले नदी तंत्र से, इंडस रिवर से लेकर के कावेरी नदी तक। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर लाऊंगा नदी तंत्र से, सॉइल से, डिफरेंट टॉपिक पे, तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऊपर पे हमने इंडस रिवर के बारे में डिस्कस किया। ऊपर में जो चाइना से निकलती है 3 रिवर निकलती है और 2 नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है जो कि है इंडस और सतलज, और एक पूरब की ओर बहती है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को चाइना में सांगपो और उसके बाद भारत में उसको ब्रह्मपुत्रा ही बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों मिलकर कहाँ पे मिलते हैं? इसको बोलते हैं यहाँ पर पद्मा बोलते हैं। दोनों नदी जहाँ पर मिलती है ब्रह्मपुत्रा और गंगा बांग्लादेश में। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में दोनों नदी गिर जाती है। तो गंगा की सहायक नदी हमने देखा कि गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और यमुना नदी गंगा इलाहाबाद के संगम में मिलती है। उसके बाद गंडक जो है गंगा की
उत्तरी सहायक नदी, और कोसी गंगा की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद हमने जाना लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात के रण कच्छ में जाके खो जाती है। उसके बाद हमने जाना चंबल नदी। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और यह उड़ीसा से फ्लो होकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। छत्तीसगढ़ से फ्लो होते हुए उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और महानदी पर सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, इसे हीराकुंड डैम कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नर्मदा नदी, यहाँ पर अमरकंटक से निकलती है और यह मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद गुजरात में, जिस पर नर्मदा सागर डैम जो है यह और स्टेचू ऑफ यूनिटी इसी के किनारे बना हुआ है। उसके बाद आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी सतपुरा रेंज के पानी से निकलती है। यह नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात में पोर्शन में जाकर के बहते हुए और अरबियन सी में गिर जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र से दो नदी निकलती है, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी नदी बहती है आंध्रा, तेलंगाना और गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। और भीमा नदी कहाँ बहती है? ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना होते हुए फिर यह गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद कावेरी नदी होती है सबसे दक्षिण भारत की नदी, वह बहती है कर्नाटक से निकलती है और कावेरी जो तमिलनाडु होते हुए गिर जाती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। Thanks for watching. Like, share and subscribe.